हमारे पिता जो स्वर्ग में किया जाए, तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। इस पावन दिन में मैं विशेष रूप से हमारे विशिष्ट अतिथि मोन्सिन्योर विंसेंसो विवा का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ताली बजाएंगे। आज के इस पावन पुरोहित अभिषेक के लिए हमारे बीच में मुख्य अनुष्ठाता हमारे महामहिम कार्डिनल पिटोपो आज हमारे बेटे हमारे भाई रायमंतोबियस टोपो को पुरोहित अभिषेक देंगे। मैं उन्हें हृदय से स्वागत करता हूं। ताली बजाएंगे। मैं हृदय से स्वागत करता हूं हमारे सहायक बिशप टेलेस्फोर्ड बिलुंग एसबीडी रांची महाधर्म प्रांत के आज हमारे बीच में इस पावन पुरोहित अभिषेक के लिए उपस्थित हैं। स्वामी आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे रांची महाधर्म प्रांत के भीजी फादर सेबेस्टियन तुर्की को हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ मैं हमारे लोहरदगा से आए डीन फादर प्रफुल्ल टोपो का भी स्वागत करता हूं। यहां उपस्थित हमारे पीए फादर विपिन खंडूलदा और अन्य सभी फादर गणों को और यहाँ दूर दराज से जितने भी संस्थाओं से आए हुए सिस्टर गणों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं हमारे
उपयाजक रायमंतो व्यस्तपो के परिवार, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी और जो दूर दराज से आए हुए मेहमानगणों को हार्दिक स्वागत करता हूं और आप प्रत्येक पल्लीवासी को आज के दिन के लिए मैं स्वागत करते हुए चलिए आज के इस समारोह मिस्सा बलिदान को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे महामहिम कार्डिनल तेलेस्फोर बिटोपो को आमंत्रित करता हूं। क्रिस याग के लिए हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। आज का प्रवेश भजन कहता है, मैं तुम्हें अपने मन के अनुसार चरवाहों को प्रदान करूंगा जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। ये प्रवेश भजन है। हम सबको प्रभु आह्वान करते हैं इन शब्दों से। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। आज के पुरोहित अभिषेक के उम्मीदवार रायमन तुबियास टप्पो, और उसके पुरोहित अभिषेक के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे प्यारे दोस्त फादर रेक्टर, जो कि प्रोपेगेंडा फीडे कॉलेज रोम के रेक्टर हैं, वे उदारतापूर्वक अपना सब काम धाम छोड़कर हमारे बीच उपस्थित हैं। तुबियास के पुरोहित अभिषेक में साथ देने के लिए हम लोग के बीच उपस्थित है, इसलिए हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग जोर से उसके लिए ताली बजा देंगे। और अन्य सभी जनों का स्वागत किया गया है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी पुरोहितगण, धर्मवाने, धर्मबंधु, माता पिता, भाई और बहनों, बेटे बेटियों, आज प्रभु का दिन तो नहीं है, काम का दिन है, इसलिए हम फिर भी इतनी संख्या में हम लोग हाजिर हैं यहाँ पर। ये हमारे लिए खुशी की बात है, गौरव की बात है। हमारे भाई, हमारे बेटे रायमन के पुरोहित अभिषेक के अवसर पर हम लोग इतनी संख्या में हाजिर हो पाए हैं, ये भी ईश्वर की भारी कृपा है। हम जो हैं सो हैं ईश्वर की कृपा से हैं, इसलिए हृदय की गहराई से हम इस ख्रिस्त त्याग में सहभागी हों। प्रार्थना करें कि हमारे नए भावी पुरोहित के लिए प्रार्थना करें कि उनके जीवन में प्रभु की आशीष आज और हमेशा हमेशा होती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ चलिए हम
क्षण भर मौन रहकर अपने अपने अंतःकरण की जांच करें और प्रभु से अपने कमजोरियों के लिए माफी मांगे और अपने अंतःकरण को तैयार करें इस ख्रिस्त त्याग में योग्य रीति से सहभागी होने के लिए। हम क्षण भर मौन रहकर अपने दिल की जांच करें। सामूहिक पश्चाताप के रूप में हम दया याचना भजन भक्ति के साथ गाएं। हम प्रार्थना करें। आज हमारे बीच नई पुरोहित का अभिषेक भी है और साथ ही साथ आज संत अंतोनी मठवासी का अनिवार्य स्मृति दिवस, इसलिए हम इन दोनों अवसर के लिए जो प्रार्थना है उसको हम चढ़ाते हैं। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने मठाध्यक्ष संत अंतोनी को ऐसी कृपा दी कि वे मरुभूमि में अद्भुत जीवन बिताकर तेरी सेवा कर सके। उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप आत्म त्याग करते हुए हम सबसे अधिक तुझे प्यार करें। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पुरोहितों की सेवा द्वारा अपनी प्रजा को संभालता है। जिन उपयाचकों को तू आज पुरोहिताई की परिचर्या के लिए चुन लेगा, उसे तेरी सेवा में विश्वास रहने का दृढ़ संकल्प प्रदान कर। जिससे रहमत व्यस्त को अपने प्रेमपूर्ण आचरण द्वारा प्रभु ख्रीस्त में तेरा स्तुतिगान निरंतर करते रहे। यह वर दे
उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे साथ तथा पवित्र आत्मा की एकता में युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। अध्याय 1 पद संख्या 4 से 10। पाठ का मूल वाक्य है इर्मिया का बुलावा।
प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो मैं तो बच्चा हूँ, मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ बातें तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोकने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 13 तक से लिया गया है, जिसमें वर्णन किया गया है कि सुसमाचार अर्थात यीशु पर पूर्ण विश्वास द्वारा सभी लोग स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। इसे पढ़ेंगे उपयाजक तोबियस रैनटोपो के बड़े भाई पियूस टोपो। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 13 तक। मैं जो आप गैर यहूदियों की भलाई के लिए मसीह के कारण कहते हूँ, आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि ईश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपनी कृपा का सेवा कार्य सौंपा है। उसने मुझ पर वह रहस्य प्रकट किया है जिसका मैं संक्षिप्त विवरण ऊपर दे चुका हूँ। उसे पढ़कर आप लोग जान सकते हैं कि मैं मसीह का रहस्य समझता हूँ। वह रहस्य पिछली पीढ़ियों में मनुष्य को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसके पवित्र प्रेरितों और नबियों पर प्रकट किया गया है। वह रहस्य यह है कि सुसमाचार के द्वारा यहूदियों के साथ गैर यहूदियों एक ही विरासत के अधिकारी हैं, एक ही शरीर के अंग हैं और ईसा मसीह विषयक प्रतिज्ञा के सहभागी हैं। ईश्वर ने अपने सामर्थ्य के अधिकार से मुझे यह कृपा प्रदान की है कि मैं उस समाचार का सेवक बनूं। मुझे जो संतों में सबसे छोटा हूँ, यह वरदान मिला है कि मैं गैर यहूदियों को मसीह की अपार कृपा निधि का सुसमाचार सुनाऊं और मुक्ति विधान का रहस्य पूर्ण रूप से प्रकट करूं।
जिसे समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता ने अब तक गुप्त रखा था। इस तरह कलीसिया के माध्यम से स्वर्ग के दूत ईश्वर की बहुविधि प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था, उसने उसे हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा पूरा किया। हम मसीह में विश्वास करते हैं और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भय होकर ईश्वर के पास जाते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मैं अब जो कष्ट सह रहा हूँ उसके कारण आप हिम्मत ना हारें, क्योंकि इसी में आप लोगों का गौरव है। यह प्रभु की वाणी है। आज का पवित्र सुसमाचार संत लूकस द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 16 तक से लिया गया है, जिसमें यीशु द्वारा 72 शिष्यों की नियुक्ति, उन्हें ठोस निर्देश देने और उन्हें भरपूर ईश्वरीय शक्ति देने का वर्णन है। इसे पढ़ेंगे उपयाजक तोबियस रेमंड टोप्पो। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र समाचार। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 16 तक। फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो
और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज आ गया है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। धिक्कार तुझे रे कोरेजन, धिक्कार तुझे रे बेथसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरुस और सिदोन में किए गए होते तो ना जाने कब से ताज ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का सुसमाचार है। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। यिर्मयाह पहला अध्याय 4 पद। रोम में पुरोहित विद्वान रायमन तुबियस टप्पो के द्वारा इस शास्त्र अध्ययन के दौरान उनके रेक्टर जो हमारे बीच में उपस्थित है, आदरणीय फादर विंसेंसो वीवा का हम स्थानीय कलीसिया की ओर से कृतज्ञता पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच उपस्थित माननीय बिशप तेलेस्फोर बिलू, रांची के सहयोगी धर्माध्यक्ष सदैव फादर विंसेंट मिंच, दिघिया के पल्ली पुरोहित, फिर पुरोहित बंधुओं, धर्म संघियों, भावी पुरोहित रायमन तुबियस टप्पो, उनके माता पिता, सगे संबंधी और शुभ चिंतकगण, भाई बहनों और बेटी बेटियों, इस पुरोहित अभिषेक समारोह के दौरान धर्म ग्रंथ के जिन पाठों को हमने सुना, उन्हें पुरोहित विद्वान रायमन तुबियस टप्पो ने ही चुनकर हमें दिया है। इन पाठों में उनके जीवन और उनकी बुलाहट के तत्व मौजूद हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि इनकी व्याख्या भी वे अंतरंग तरीके से कर सकेंगे। आज के बाद यह काम अर्थात प्रभु यीशु में सुनिश्चित मुक्ति संदेश की घोषणा न केवल वे आधिकारिक तौर पर करते रहेंगे, बल्कि यह उनका दायित्व भी होगा। नबी यिर्मयाह की बुलाहट के 2 पक्ष हैं। पहला, प्राचीन इस्राएली जाति की मुक्ति योजना में विशेष भूमिका निभाने के लिए उसके जन्म से पहले ही ईश्वर द्वारा बुलाया जाना और उसका चुन लिया जाना। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें से प्रत्येक जन को मां के गर्भ में ही वो चुन लेते हैं और चुन सकते हैं। दूसरा, उसके बड़े होने पर उस बुलावे के अनुसार चलना। इस कार्य योजना में अन्य धर्म अगुवाओं से अलग नबी यिर्मयाह की खासियत है कि उसने अपनी अयोग्यता की बात कहकर
इस बुलावे से मुकरना चाहा था, बचना चाहता था, जैसे हम भी क्या करते हैं, करने का प्रयत्न करते हैं। नबी यिर्मयाह की तरह नए व्यवस्थान में भी प्रेरित पौलुस ने ईश्वर की बुलाहट को शुरू में अस्वीकार करने की कोशिश की, परंतु इन दोनों मामलों में ईश्वर अपनी पुकार पर न केवल अडिग रहा, बल्कि उसने अपनी कार्य योजना में भी कोई परिवर्तन नहीं किया। उसने इन दोनों को अपने अपने जीवन काल में व्यवस्था को उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोकने का अधिकार दिया। हर व्यक्ति की धार्मिक बुलाहट में ईश्वर की योजना किसी न किसी रूप में ऐसी बातों को समेटती रहती है। जरूरी नहीं कि ये सारी बातें सबके सामने उजागर हों। ईश्वर की बुलाहट तो व्यक्ति के अंतरतम में सुनाई पड़ती है और लगातार वहीं क्रियाशील रहती है। भावी पुरोहित रायमन तुर्गेस्तुप्पो ने भी ईश्वर की बुलाहट को उसी के द्वारा निर्धारित समय अथवा अवसर पर अनुभव किया और अपने सकारात्मक उत्तर को वे वर्षों तक लगातार मजबूत करते रहे। इस बीच वे कलीसिया द्वारा निर्धारित तैयारी की प्रक्रिया से गुजरते रहे। इस दौरान उन्हें ईश्वर की बुलाहट को बेहतर ढंग से सुनते रहने और अपने उत्तर को ठोस बनाने के अनेक अवसर दिए गए। कलीसिया द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारियों ने इस प्रक्रिया में न केवल उनकी मदद की, बल्कि उन्हें हर तरह से देखा, परखा और उनका मार्गदर्शन किया। कलीसिया में पुरोहित बनाए जाने का मतलब मसीह समुदाय के साथ साथ सब लोगों की सेवा करना है, सब लोगों। एफिसियों के नाम महान प्रेरित पौलुस के पत्र का पाठ इसी बात पर जोर देता है। वे यहूदी विश्वासियों को लिखते हैं, ईश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए